प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहेंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th का संस्कृत के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मंगलम। इसका क्या नाम है? मंगलम पाठ का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इसमें पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है मैं सभी आपके लिए बना के लाया हूँ। तो आपसे निवेदन है कि आज से आप इस क्लास को पूरा फुल देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए। आप पहले अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे कि आप सभी के दोस्त भी इस क्लास को देख सके। और इसमें से देखिए, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, 5 नंबर एकदम फिक्स है। 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 5 से 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव फिक्स है। तो आप इस क्लास को अगर पूरा देख लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव 5 से 6 को क्लास मतलब 5 से 6 मार्क्स क्या है? फिक्स है। ये ज़्यादा नहीं, 10 से 12 मिनट का क्लास होगा, ठीक है। ये 10 से 12 मिनट में आपका 5-6 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव पूरा फिक्स हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आइए अब बिना देर किए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। आपका प्रश्न संख्या 1 क्या कर रहा है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो महात्मा विदुर, फिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेद व्यास, कालिदास। तो पूछा है उपनिषद के रचनाकार, माने उपनिषद को जो रचे हैं उनका क्या नाम है? तो वेद व्यास जी। कौन से थे? वेद व्यास जी। कौन से? वेद व्यास। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मंगलम। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? रचनाकार का नाम पूछा है। महात्मा विदुर, महात्मा महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेद व्यास या फिर कालिदास। देखिए, मंगलम पाठ के रचनाकार पूछा है तो कौन हो जाएंगे? हमारे वेद व्यास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वेद व्यास जी हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? मतलब मंगलम पाठ में कितने गो मंत्र संकलित का मतलब कितने मंत्र हैं? 10 मंत्र, 8 मंत्र, 5 या फिर 7। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? हम आपको बताए थे ना, मंगलम पाठ में कुल 5 गो मंत्र है। कितना है? 5 गो। ऑप्शन सी कितना है? याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। औरु से छोटा कौन होता है? औरु से भी छोटा कौन होता है? आकाश, आत्मा, परमात्मा, संसार। तो अणु से भी छोटा क्या होता है प्यारे बच्चों? अणु से भी छोटा, याद रखिएगा, अणु से भी छोटा क्या होता है? आत्मा। और आत्मा से छोटा क्या होता है? परमात्मा। सब आत्मा से भी छोटा परमात्मा होता है। तो इसमें बात किया गया है अणु से छोटा कौन होता है? तो अणु से छोटा आत्मा होता है और आत्मा से छोटा परमात्मा होता है। ये सब याद रखिएगा, ठीक है ना। ये सब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं। आइए प्रश्न संख्या 5 की ओर देखते हैं। किसकी जय होती है? किसकी जय मतलब किसकी विजय होती है या फिर कौन जीतता है? मतलब कोई भी जो खेल होता है उसमें कौन जीतता है? सत्य, असत्य, क्रोध या फिर मोह। देखिए, जीत कौन? वही जीतेगा जो सत्य का मतलब खिलाड़ी होगा, जो सत्य से अपना खेल करेगा। देखिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए और सत्य रहना चाहिए, ठीक है ना। अपने सत्य पर हमेशा अटल रहना चाहिए। इसीलिए जय किसकी होगी? आपकी होगी। सत्य, अगर आप सत्य रहते हैं तो आपकी जय 100% निश्चित है कि जय आपकी होगी ही होगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। बहती नदी कहाँ मिलती है? देखिए, अगर कोई नदी बह रही है तो वो कहाँ जाके मिल जाती है? सरोवर में, नदी में, समुद्र में, तालाब में। देखिए, नदी जहाँ पे बहते बहते कहाँ पे मिल जाती है? तो वो समुद्र में मिल जाती है। कहाँ पे? समुद्र में। सभी नदी कहाँ मिलती है? समुद्र। क्योंकि नदियों का मतलब जो इकट्ठा होता है पूरा समुद्र के पानी में ही आता है। मतलब समुद्र में ही जाके नदी क्या हो जाती है? मिल जाती है। प्रश्न संख्या 7 है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तत्व, शरीर, देवता या फिर राक्षस। जंतु के हृदय रूपी में गुफा में क्या क्या स्थित है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में तो क्या तत्व अवस्थित है? क्या है? तत्व स्थित है। ऑप्शन ए याद रखिएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्रह्मा। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है कनोपनिषद में, ईशावास्यनिष्ठ में या फिर श्वेता स्वर में,
मुंडकोपनिषद में किसमें बताया गया ब्रह्मा को प्राप्त करने का विषय, किसमें बताया गया है? तो मुंडकोपनिषद में। किसमें? मुंडकोपनिषद में, मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी याद रखिएगा प्यारे बच्चों, 100% करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 9 की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? सत्य से, असत्य से, क्रोध से या फिर मोह से? सत्य का, देवलोक का मार्ग पूछा है, देवलोक का मार्ग, तो ये याद रखिएगा सत्य से। किससे होता है प्यारे बच्चों? सत्य से क्या होता है? देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। अगर आप सत्य की ओर जाते हैं तो देवलोक के मार्ग जो होगा आपको जरूर प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्य से क्या प्राप्त होता है? देखिए पिछले क्वेश्चन को ही उल्टा कर दिया, जो 9th नंबर क्वेश्चन था उसको उल्टा कर दिया। अब सत्य से क्या प्राप्त होता है? देखिए पृथ्वी लोक नहीं, नगर लोक नहीं, देवलोक। क्या होता है? देवलोक होता है। क्या होता है याद रखिएगा? देवलोक। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्य से क्या होता है? हमेशा देवलोक का जो मार्ग होता है, रास्ता, वो हम लोग को प्राप्त हो जाता है, इसीलिए हमें सदा सच बोलना चाहिए। अगला प्रश्न है 11 नंबर, मृत्यु को वश में कौन कर लेती है? मृत्यु को वश में कौन कर लेती है? 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मृत्यु को वश में कौन करती है? तो ऑप्शन ए है मूर्ख, अज्ञानी, विद्वान या फिर इनमें से कोई नहीं। मृत्यु को कौन वश में कर लेती है? तो याद रखिएगा विद्वान। जो विद्वान होते हैं वो क्या करते हैं? मृत्यु को अपने वश में कर लेते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, किसकी जय नहीं होती है? पीछे क्वेश्चन पूछा था किसकी जय होती है, तो सत्य की। अब पूछा है किसकी जय नहीं होती है, तो किसकी जय नहीं होती है? असत्य की। किसकी जय नहीं होती है प्यारे बच्चों? असत्य की। ऑप्शन बी याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका असत्य की कभी भी जय नहीं होती है, ठीक है ना। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, असत्य की कभी भी जय नहीं होती, सिर्फ सत्य की ही जय होती है। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन क्या है? स्व विषय का, पर पुरुष का, देव पुरुष का या फिर परम पुरुष का? तो उपनिषद में किसका महिमा का? तो परम पुरुष के महिमा का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। परम पुरुष का महिमा का वर्णन किया गया है उपनिषद में। अगला प्रश्न है, उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या कितनी है? 109, 108, 105, 111। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 105। कितनी है प्यारे बच्चों? 105। कितनी है? 105। याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का और बढ़ते हैं, आत्मा के गुण रहस्य में किसकी व्याख्या की गई है? आत्मा के गुण रहस्य में किसकी व्याख्या की गई है? कठोपनिषद की, वाष्पनिषद को या फिर श्वेताश्वर को, मुंडकोपनिषद को? आत्मा के गुण रहस्य में किसकी व्याख्या की गई है? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपोनिष्ट में। किसमें? कपोनिष्ट की। ऑप्शन ए याद रखिएगा, कपोनिष्ट की व्याख्या की गई है। ऑप्शन ए आपका 100% करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? परमात्मा के महिमा का वर्णन किसमें किया गया? कठोपनिषद में, ईशावास्यनिषद में, श्वेताश्वर में या फिर मुंडकोपनिषद में? किसमें परमात्मा के महिमा का वर्णन किया गया है? तो ईशावास्योपनिषद में, ईशावास्योपनिषद में किया गया। ऑप्शन बी याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 है, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? ज्ञानी और अज्ञानी लोग का अंतर किसमें बताया गया है? तो याद रखिएगा श्वेताश्वर में। किसमें? श्वेताश्वर में। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? 100% सही उत्तर है। 100% सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। सी नंबर आपका 100% सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। 18 क्या कर रहा है? सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तांबा, चांदी, लोहा, हिरणमय पात्र? सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरणमय पात्र से। किससे? हिरणमय पात्र से। ये बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। सत्य का मुख जो है हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 19 की तरफ। सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना कहाँ है? पृथ्वी लोक पर, नर्क लोक पर, देवलोक पर या फिर इनमें से कोई नहीं?
देखिए सत्य का जो खजाना है वो याद रखिएगा कहाँ पर है, देवलोक में है। कहाँ पे है, देवलोक में। देवलोक में क्या है, सत्य का मार्ग का खजाना है। सत्य का खजाना कहाँ पर है, तो देवलोक में। याद रखिएगा आप सभी, ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, 19 सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि 19 में आप कुल कितने प्रश्न का उत्तर सही से किए हैं, ठीक है ना। कितने प्रश्नों को आप सही सही बनाए हैं तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा। 19 में आपका कुल कितना प्रश्न सही होता है। अगर आपका 19 में 15 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हो जाता है तो आपका 450 प्लस फिक्स है, ठीक है ना। अगर अगर 15 को सही हो जाता है 450 प्लस फिक्स है, मतलब आप ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, अच्छा से अभी आप पढ़ रहे हैं। पर 450 प्लस से ज़्यादा लाना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। 450 से भी 480 85 90 ऐसे लाना है रिजल्ट, ठीक है ना। 480 85 ऐसे लाना है। यहाँ पे देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए बारीकी, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी इससे बन सकते थे हमने सभी बनाए। और नहीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक चैप्टर से कम नहीं होता है ना। ऐसे 15-16 चैप्टर है, ऐसे कर कर के मानिए 20-20 बनाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो लगभग 300 से 400, लगभग 400 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में हो जाएगा। 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप 400 अगर 500 याद करके जाते हैं ऑब्जेक्टिव तो एकदम गर्दा मचा दीजिएगा, है ना। बोर्ड एग्जाम मतलब आप ही का नाम जपेगा। 450 प्लस कोई नहीं ला सकता, ठीक है ना। आपके अलावा कोई नहीं। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आप ही ला सकते हैं और कहीं से नहीं। देखिएगा टॉपर यहाँ से ही निकलेंगे, ठीक है ना। 450 प्लस का जो भी टॉपर होंगे स्टूडेंट यहीं रियल एजुकेशन क्लास 10 से ही निकलेंगे। तो आप अच्छे से पढ़िएगा, 450 प्लस लाने का पूरा ट्राई कीजिएगा, पूरा जी जान लगा दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आती है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, या फिर देखिए हम नंबर दे रहे हैं 85 398 71 728। इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ डाउट हो, पीडीएफ नोट्स चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत होती है आपको तो आप हमसे मिल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका ज़रूर निदान करेंगे, जितना हो सकेगा हम आपके लिए मदद करेंगे। तो आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना। और जो भी चीज़ पूछना होगा आप पूछ के क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।